नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 8 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल के 7 लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखेगा और तभी आगे बढ़िएगा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 8 में हम भारत के पर्वत यानी कि माउंटेन रेंज या माउंटेन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। माउंटेन क्या होता है, माउंटेन रेंज क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, पहले वो भी देखिएगा क्योंकि 7 वीडियो हम इस लेक्चर सीरीज के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पर इसी पे यूथ स्टडी हब 2.0 पर अपलोड कर दिया है, वो भी आप देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं माउंटेन या माउंटेन रेंज से। तो सबसे पहले वाला जो माउंटेन है वो हम देखेंगे अरावली माउंटेन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अरावली माउंटेन जो है ये दोस्तों गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। यानी कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पालनपुर। तो पालनपुर से लेकर दिल्ली तक ये फैला हुआ है। और इसका जो स्टेट विस्तार है यानी कि इसका जो विस्तार है वो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया ऊपर का है और वेस्ट इंडिया इधर का है। वेस्ट इंडिया में राजस्थान, गुजरात ये राज्य आते हैं। और इसका जो विस्तार है ये टोटल 4 स्टेट्स में आपको मिलेगा। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और नई दिल्ली में जो अरावली माउंटेन रेंज है ये फैले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो रायसेना डायलॉग होता है, जो रायसेना की पहाड़ियों पर ही जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो भी अरावली माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन में आपको क्या याद रखना है कि अरावली माउंटेन जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं। और अरावली माउंटेन का जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और नई दिल्ली, जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में आते हैं। यानी कि उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्य हैं ये। अब हम बात करेंगे अरावली माउंटेन के बारे में। और अरावली माउंटेन की अगर बात करूं मैं तो दोस्तों अरावली माउंटेन जो है ये सबसे पुराने माउंटेन है। यानी कि इनका जो विस्तार है या इनका जो काल है वो 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। जिनकी लंबाई कितनी है, इनकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है 920 किलोमीटर है। और भारत के अंदर जितनी भी प्राचीन पर्वत श्रेणी हैं उनमें सबसे पुरानी जो है वो अरावली ही माउंटेन रेंज है, जिसका जो प्रारंभ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यानी कि इन पहाड़ियों का जन्म जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल क्या है, इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी इसी जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है वो भी कवर कर चुके हैं, वे वीडियो भी देख लीजिएगा। और इसका जो विस्तार है दोस्तों वो सबसे अधिक राजस्थान में है और सबसे कम दिल्ली में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, जो रायसेना डायलॉग होता है वो जो है वो रायसेना हिल्स या पहाड़ियों के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है और वो अरावली माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। तो इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है, और सबसे कम कहाँ है, दिल्ली में है। अगर हम और बात करें अरावली माउंटेन की तो अरावली माउंटेन का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये आप देख सकते हैं। जो अरावली माउंटेन है इसके नॉर्थ में मिलेगा आपको क्या, जो अरावली माउंटेन का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। और यह है राजस्थान के सिरोही में, यानी कि राजस्थान का जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिलेगा माउंट आबू। माउंट आबू के पास है, तो माउंट आबू ये है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पास में मिलेगा आपको गुरु शिखर। और अगर हम बात करें कि अरावली माउंटेन जो पर्वत है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान के उदयपुर में जो जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि अरावली पर्वत को जो है ना राजस्थान के अंदर जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अलवर में जो अलवर है जो राजस्थान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इसे हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ रायसेना की पहाड़ियों से इसे जाना जाता है। और दिल्ली में जो अरावली माउंटेन है उन्हें दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है जो रायसेना की पहाड़ियों पर है वह अरावली माउंटेन का ही पार्ट है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी है ये दिल्ली में है और ये है रायसेना हिल पर। अब हम कुछ और अन्य जो पर्वत श्रेणी हैं और जो अरावली माउंटेन के भाग हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो शेर पर्वत है
यानी कि जो शेर पर्वत है जो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि ये रहा शेर पर्वत, ये राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा, जो अरावली माउंटेन का पार्ट है। दूसरा अचलगढ़ की पहाड़ी, अचलगढ़ की पहाड़ी ये देख सकते हैं आप, ये अचलगढ़ की पहाड़ी है, ये भी राजस्थान में मिलेंगे। और नेक्स्ट है दिलवाड़ा की चोटी, जो दिलवाड़ा की चोटी है जिस पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1442 किलोमीटर है, तो वो भी दोस्तों राजस्थान में ही है। और रघुनाथगढ़ की जो चोटी है जिसकी ऊंचाई 1055 किलोमीटर है, ये राजस्थान के सिक्किर ज़िले में आपको मिलेगी। ये रहा सिक्किर ज़िला, तो यह है रघुनाथगढ़ की जो चोटी है, वो भी राजस्थान के अंदर मिलेगी। तो अरावली माउंटेन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये इतना हमने जो कवर करा, ये अभी तक अरावली माउंटेन रेंज के बारे में था, यानी कि और भारत के अंदर जितने भी सभी माउंटेन हैं, पहले मैं उन माउंटेन को कवर कर रहा हूँ जो पुरानी हैं और जिनका विस्तार एक से अधिक राज्य में है। फिर हम उन माउंटेन को भी कवर करेंगे जिनका विस्तार एक या दो राज्यों में है, कम से कम एक में है और ज़्यादा से ज़्यादा दो में है, तो उन्हें भी हम कवर करेंगे। दूसरे नंबर पर जो माउंटेन है जिसके बारे में हम पढ़ना है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो विंध्याचल माउंटेन रेंज जो है ये आप देख सकते हैं, ये है विंध्याचल माउंटेन रेंज, जो अधिकतर मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेंगे। ये दोस्तों टूटी फूटी श्रेणी है, यानी कि ये टूटी फूटी पर्वत श्रेणी है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है, तो घिस छटकर ये टूट गई हैं। और इनका जो विस्तार है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। महाराष्ट्र में इनका विस्तार नहीं है, तो ये आप याद रखने हैं। और जो विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है ये मालवा के पठार के क्या है, दक्षिण में है, यानी कि मालवा का पठार जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर है, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नॉर्थ में मिलेगा मालवा का पठार, और मालवा के पठार के दक्षिण में मिलेंगी आपको क्या, विंध्याचल की पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत की श्रेणी का जो विस्तार है मैंने आपको बताया, वो 5 राज्यों में है, गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्योंकि यहाँ पर यूपी मिलेगा, यूपी के नीचे इधर बिहार मिलेगा, और ये गुजरात है, और ये इधर राजस्थान है, और ये बीच में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर मिलेगा इसके छत्तीसगढ़। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो भाग है कुछ वे देख लेते हैं, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ या कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ आती हैं। तो पहली है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी ये आप देख सकते हैं, इसका जो विस्तार है वो यूपी और बिहार में है। दूसरी है भारनेर की पहाड़ी, भारनेर की पहाड़ी का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और गुजरात में है। नंबर 3 पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी का जो विस्तार है ये झारखंड में है, ये आप देख सकते हैं। और नंबर 4 है महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी जो है ये आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है यो सेंट्रल इंडिया में आता है, यानी कि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। अब अगर हम बात करेंगे कि विंध्याचल पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो विंध्याचल पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, जो सद्भावना के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों माउंटेन रेंज नंबर 3, जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, यानी कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज, पहले मैं आपको बता दूं, ये है सतपुड़ा माउंटेन रेंज, जिनका विस्तार अगर मैं बात करूं तो जिनका विस्तार अधिकतर मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में ये फैली हुई है, ज़्यादातर इनका भाग मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। किनका, सतपुड़ा माउंटेन रेंज का। जो विंध्याचल की पहाड़ी है, यानी कि वहीं आगे चलकर, यानी कि विंध्याचल की पहाड़ी इनके ऊपर मिलेंगी, तो जैसे ये विस्तार इनका पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से दक्षिण की ओर जाएगा, तो जो विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है वे मध्य प्रदेश में जाकर सतपुड़ा की पहाड़ियों से मिल जाती हैं, और इनका ही कुछ बचा हुआ भाग सतपुड़ा की पहाड़ियों से मिल जाता है। किनका, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का। और ये आगे चलकर जब विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है, या आगे चलकर या नीचे को दक्षिण की ओर आएंगी, तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में मिल जाएंगी और सतपुड़ा पहाड़ियों को बड़ी कर देंगी। और सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो बिंदु है यो है दोस्तों धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ पे मिलेगा आपको, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये रहा मध्य प्रदेश। और धूपगढ़ पर्वत श्रेणी जो है उसकी जो धूपगढ़ चोटी है जो मध्य प्रदेश में है, जो सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मैकाल की पहाड़ियों की, तो मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक स्थित है। यो मैं क्यों बता रहा हूँ, यो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैकाल की पहाड़ी हैं वे जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है उन्हीं का पार्ट है। तो मैकाल की पहाड़ी में अमरकंटक स्थित है, यानी कि अमरकंटक कहाँ स्थित है, ये आप देख सकते हैं, ये अमरकंटक है स्थित है। और ये है मैकाल की पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आपको मिलेंगी। ये भी आप याद रख सकते हैं।
और जिससे गंगा की सहायक नदी सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं। तो मैकाल की पहाड़ी क्या है, सतपुड़ा का ही भाग है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मैकाल की पहाड़ी जो है ये सतपुड़ा का भाग है, और सतपुड़ा में के जो मैकाल पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। और मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक स्थित है, जहाँ से सोन नदी निकलती है। और सोन नदी किसका पार्ट है, गंगा नदी का पार्ट है। सोन नदी कहाँ है, गंगा नदी कहाँ है, यो इंडस वाटर सिस्टम और गंगा नदी का जो यानी कि गंगा रिवर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में आपको नर्मदा नदी मिलेगी और दक्षिण में आपको क्या मिलेगी, ताप्ती नदी मिलेगी। ये सतपुड़ा है तो सतपुड़ा के उत्तर में मिलेगी नर्मदा नदी और दक्षिण में मिलेगी ताप्ती नदी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो बीचों बीच स्थित है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के, या आप ऐसे कह सकते हो कि नर्मदा और ताप्ती नदी को जो अलग करती है वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ करती हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ, यानी कि भारत के जो नॉर्थ स्टेट हैं, जो 7 राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तो ये जो है और त्रिपुरा, तो इनमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके हम पढ़ेंगे, जिन्हें हम उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो पहले है गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी, जैंता की पहाड़ी, और ये तीनों की तीनों कहाँ हैं, मेघालय में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये जो माउंटेन रेंज है 1 2 3, ये गारो, खासी और ये जैंता की पहाड़ी है, ये तीनों मेघालय में स्थित है। और ये तीनों ही जो पर्वत श्रेणी हैं ये हिमालय पर्वत का जो पूर्वांचल पार्ट है, यानी कि ये इतना जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालय का पार्ट है उसे हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये पूर्वांचल हिमालय का ही पार्ट है, यानी कि मैंने आपको लिख भी दिया है। और जो पटकाई बूम है और नागा हिल्स है और मिजो हिल्स है ये भी आपको ही मिलेंगी, यानी कि पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें अलग अलग राज्यों में, जैसे नागालैंड में नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और मिजोरम में इन्हें मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है। किन्हें, जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं। तो पटकाई बूम की पहाड़ी यह मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर में स्थित है। पटकाई बूम को नागालैंड में नागा की पहाड़ी और मिजोरम में इन्हें लुसाई या मिजो की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अराकान योमा, यानी कि अराकान योमा। तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है या अराकान माउंटेन रेंज जो है यो कहाँ स्थित है, यो म्यांमार में स्थित है। और जो म्यांमार में, ये आप देख सकते हैं, ये है अराकान योमा जो म्यांमार है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। और जो म्यांमार में अराकान योमा माउंटेन रेंज है ये भी मैं आपको बता दूं, ये हिमालय पर्वत का ही पार्ट है। और हिमालय, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो अराकान योमा माउंटेन रेंज है ये क्या है, ये हिमालय पर्वत का ही भाग है। क्योंकि भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि 7 सिस्टर हैं, जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जिसमें 7 राज्य स्थित हैं, तो वहाँ पे पूर्वांचल हिमालय है। और पूर्वांचल हिमालय को ही अराकान योमा कहते हैं। कहाँ, म्यांमार के अंदर। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। और म्यांमार के अंदर इस टाइम जो है वो डिक्टेटरशिप चल रही है, यानी कि तानाशाही का राज जो है वो म्यांमार के अंदर इस टाइम चल रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था आंग सान सू की, उन्हें हटा दिया गया है। और उनके स्थान पे जो मिलिट्री का कमांडर जनरल था उन्होंने यहाँ पे राज स्थापित अपना कर दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और म्यांमार की जो कैपिटल है उसका नाम है नेफिडाओ, ये भी याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय प्रायद्वीप की पहाड़ियाँ, यानी कि जो इंडियन पेनिनसुला है उसकी जो माउंटेन रेंज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुजरात की में स्थित पहाड़ियों के बारे में। तो गुजरात के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कच्छ की पहाड़ी। तो कच्छ की पहाड़ी जो है ये गुजरात के कच्छकरण क्षेत्र में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये है कच्छ पेनिनसुला, कच्छ का प्रायद्वीप। और इसके नीचे यहाँ पे आपको मिलेगी ये कच्छ किरण, और कच्छ किरण में स्थित है कच्छ की पहाड़ी। और इसका उच्चतम बिंदु जो है यो है ब्लैक हिल, जिसे कालो डुगर के नाम से जाना जाता है, और जिसकी ऊंचाई क्या है 462 किलोमीटर। अब नंबर 2 हम पढ़ेंगे वर्धा की पहाड़ियाँ। तो वर्धा की पहाड़ियाँ जो हैं ये गुजरात के सौराष्ट्र अर्थात जामनगर में मिलेंगी। ये है वर्धा की पहाड़ियाँ, और इसके ऊपर है मध्य सतपुड़ा माउंटेन रेंज। और यहाँ पर एक वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिलेगा। तो ये कहाँ पे स्थित है, वर्धा की जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात के सौराष्ट्र या जिसे जामनगर के नाम से जाना जाता है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गिरनार की पहाड़ियाँ, यानी कि गिरनार की पहाड़ियाँ। तो इसे रीवा तक भी कहा जाता है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, जो गिर माउंटेन रेंज है इनके नॉर्थ में मिलेंगी आपको गिरनार की पहाड़ियाँ।
और ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और इसका जो उच्चतम शिखर है वो गोरखनाथ है। और गोरखनाथ कहाँ मिलेगा? गोरखनाथ मिलेगा यहाँ पे, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे गुजरात के। और इसकी ऊंचाई है 350 किलोमीटर। और ऐसा माना जाता है कि जो महान सम्राट हुए हैं अशोक, उनके जो 14 धर्म अभिलेख हैं वे यहीं पर स्थित है या इन्हीं माउंटेन रेंज या इन्हीं पहाड़ियों पर दफन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गिरनार की पहाड़ियों के बाद में गिर की पहाड़ी। गिर की जो पहाड़ी हैं दोस्तों, ये अपने गिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम के लिए जाने जाते हैं। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए पूरे एशिया महाद्वीप में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि एशियाटिक लायन या एशियाटिक शेर सिर्फ पूरे विश्व के अंदर गुजरात के गिर पहाड़ी या गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये हैं गिर की पहाड़ियाँ। इसके नॉर्थ में मिलेंगी गिरनार, और गिरनार जो पहाड़ियाँ हैं वे गिर माउंटेन रेंज का ही पार्ट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ, तो जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये भी आप याद रखिएगा। तो मांडव की जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात में स्थित है, ये आप देख सकते हैं, ये है मांडव, यानी कि मांडव की पहाड़ियाँ। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र की पहाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहली जो महाराष्ट्र की पहाड़ी है दोस्तों वो है सतमाला की पहाड़ी। ये आप देख सकते हैं, ये है सतमाला की पहाड़ी। सतमाला की पहाड़ी ये विंध्याचल माउंटेन रेंज मिलेंगे, उसके नीचे सतपुड़ा, विंध्याचल के ऊपर अरावली मिलेंगे, अरावली के नीचे विंध्याचल, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे अजंता की जो माउंटेन रेंज है उसके ऊपर नीचे सतमाला, और यहाँ पर बालघाट माउंटेन रेंज मिलेगी। तो सतमाला माउंटेन रेंज जो है ये महाराष्ट्र के नासिक में है, मैंने मैप से आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अजंता की पहाड़ियों के बारे में। तो अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाएं भी हैं। तो ये हैं अजंता की पहाड़ियाँ, और अजंता की और एलोरा की जो गुफाएं हैं वे भी यहाँ पे ही है। और अजंता की और एलोरा की जो गुफाएं हैं इन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित भी ने कर रखा है। किसने? यूनेस्को ने। आप कमेंट में लिख कर ये बताएं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। तो हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियाँ हैं ये आप देख सकते हैं, ये हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। ये मिलेंगी महाराष्ट्र में, और यह पर्वत श्रेणी में या इस पर्वत श्रेणी में हरिश्चंद्र के नाम से एक नदी बहती है जो गोदावरी नदी और भीमा नदी को अलग करती है। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि ये गोदावरी नदी है और ये भीमा नदी है। तो गोदावरी नदी और भीमा नदी को जो अलग करती है वो हरिश्चंद्र नदी करती है। नेक्स्ट है बालघाट पर्वत श्रेणी। तो बालघाट पर्वत श्रेणी ये आप देख सकते हैं, यह है बालघाट पर्वत श्रेणी, और यह गोदावरी और भीमा नदी को अलग करती है। बालघाट पर्वत श्रेणी भी, और इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाई है बालघाट पर्वत श्रेणी, और जो इसके पहले हमने हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पढ़ी है, ये दोनों ही गोदावरी और भीमा नदी को अलग करती हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और भीमा नदी क्या है? भीमा नदी जो है जो कृष्णा की एक सहायक नदी है जो गुजरात में है। और जबकि बालघाट नाम का जो ज़िला है ये भी आप याद रखिएगा, ये मैंने लिख दिया है इसलिए। बालघाट जो पर्वत श्रेणी है ये तो आपको मिलेगी कहाँ पे? यानी कि महाराष्ट्र में। और जो बालघाट डिस्ट्रिक्ट है ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रेणी। तो आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रेणी में पहली है एरामाला की पर्वत श्रेणी। ये आप देख सकते हैं, ये है एरामाला पर्वत श्रेणी। और जो आंध्र प्रदेश है ये एक कोस्टल स्टेट है, यानी कि इसकी जो सीमा है ये हिंद महासागर में लगती है। और यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे स्थित है, और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। क्योंकि ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे मिलेगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो भी आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही बना है। और इसके पूर्व में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जो हैं ये आपस में मिलती हैं। तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ये तुंगभद्रा है, ये नर्मदा है, तो ये आपस में यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट है शेषचाला की पहाड़ी। तो शेषचाला की जो पहाड़ी हैं ये एरामाला की पहाड़ी हैं दोस्तों। तो इसके नीचे जो हैं ये वाली माउंटेन ये मिलेंगी शेषचाला की पहाड़ी। शेषचाला की पहाड़ी ये एरामाला माउंटेन रेंज जो है ये उनके नीचे स्थित है, और इनका जो विस्तार है ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में शेषचाला की पहाड़ी कहाँ मिलेंगी? ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलेंगी आपको। अब हम देखते हैं PYQ और टेस्ट, यानी कि जो माउंटेन रेंज है उनसे संबंधित अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, जिसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में आपको मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा जो फैली हुई हैं ये महाराष्ट्र में
राजस्थान में फैली हुई हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी ये मैंने लिख भी दिए हैं नोट्स आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अरावली माउंटेन रेंज जो है ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है और यह भारत की सबसे प्राचीनतम और विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। और इनकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो अरावली श्रेणियों की जो अनुमानित आयु है मैंने आपको बताया ही है कि अरावली जो माउंटेन रेंज है उनकी 570 मानी जाती है, 600 से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे पुराना है या सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन जो है यो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें यानी कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे पुराना है और इसी में ही विंध्याचल अरावली माउंटेन रेंज स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सेंट्रल हाईलैंड यानी कि जो उच्च भूमि है, यह है डेक्कन प्लेटो। नंबर 2 पे डेक्कन प्लेटो है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है और ये नेक्स्ट मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। तो ये हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये डेक्कन प्लेटो जो है दक्षिण का पठार है। ये इसमें वैसे दोस्तों इस सवाल के लिए इस मैप की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन है और यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं रेजिडुअल पर्वत एक उदाहरण है। रेजिडुअल पर्वत जो है यो किसका उदाहरण है। रेजिडुअल का मतलब होता कि जो पर्वत अपशिष्ट पर्वत हो। तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिडुअल जो है ये एक इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है हिंदी में अपशिष्ट पर्वत, यानी कि अपशिष्ट पर्वत। तो अपशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो जो भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है, यानी कि भारत के अंदर जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली पर्वत श्रेणी यो रेजिडुअल यह एक अपशिष्ट पर्वत है और यो सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है। यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। तो सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर इनका बढ़ता हुआ क्रम लगाना। यानी कि इनका जो हमें क्रम लगाना है ये पश्चिम से पूर्व लगाना है। यानी कि ये इधर पश्चिम है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका बढ़ता हुआ क्रम लगाना है। पहली है महाद्वीप की पहाड़ियाँ, दूसरी मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों अगर मैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाऊँ तो सबसे पहले जो पश्चिम में पड़ेगी वो पड़ेगी महादेव की पर्वत श्रृंखला या महादेव। तो ये महादेव पर्वत श्रृंखला पड़ेगी और दूसरे नंबर पे मैकाल पर्वत श्रृंखला और तीसरे नंबर पे छोटा नागपुर का पठार और चौथे नंबर पर खासी की पहाड़ियाँ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। यानी कि अरावली तो एक से ज़्यादा राज्यों में है, सतपुड़ा भी एक से ज़्यादा राज्यों में। सह्याद्री माउंटेन यानी कि सह्याद्री माउंटेन जो है ये हम पश्चिमी घाट को कहते हैं और पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ये गुजरात से लेकर यानी कि यहाँ पर केरल और तमिलनाडु तक माना जाता है। तो ये भी नहीं है। तो अजंता की गुफाएँ हैं जो सिर्फ और सिर्फ कितने राज्यों में फैली हुई है, एक ही राज्यों में फैली हुई है। कौन सी, अजंता। और अजंता की गुफाएँ कहाँ मिलेगी, ये जो अजंता श्रेणी है ये महाराष्ट्र राज्य जो है उसके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। उनका विस्तार जो है ये केवल महाराष्ट्र राज्यों में है, जबकि अन्यों का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। जैसे अरावली है तो अरावली का मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और कुछ हद तक इनका हरियाणा दिल्ली में भी मिलेगा। मगर अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान में है और सबसे कम दिल्ली में है। और सतपुड़ा का भी मध्य प्रदेश में से भी आगे है। और सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है जो महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसका कुछ हद तक विस्तार है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एक से अधिक में है। तो अजंता श्रेणी जो है ये महाराष्ट्र राज्यों के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में स्थित है। अन्य श्रेणी जैसे कि मैंने बताया अरावली का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कुछ हद तक इसका मध्य प्रदेश में भी है मगर मध्य प्रदेश आता नहीं है। सतपुड़ा का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, सह्याद्री का केरल, गोवा, महाराष्ट्र जैसे कि मैंने बताया और कुछ कर्नाटक में भी है इसका हिस्सा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पहाड़ियों का जो क्रम है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि इनका जो हमें क्रम बताना है वो दक्षिण से क्या बताना है, उत्तर की ओर बताना है। तो पहला है सतमाला की पहाड़ियाँ, दूसरा है कैमूर की पहाड़ियाँ,
तीसरा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और नेक्स्ट है नागा की पहाड़ियाँ। दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है यो हिमालय माउंटेन का पार्ट है, यो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो इसका दोस्तों आएगा जो ऑप्शन है, यानी कि दक्षिण से हमें क्या लगाना है, उत्तर की ओर लगाना, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि पहले सबसे नीचे। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ऊपर जो इसमें मिलेगी आपको, यानी कि इसमें जो सबसे ऊपर मिलेगी ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मिलेगी, क्योंकि हिमालय पर्वत का जो बृहद हिमालय है वो तो सबसे ऊपर है। तो जाहिर सी बात है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बारे में अगर आपने लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 6 देखा है तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी सबसे नॉर्थ में मिलेगी। तो ये तो जाहिर सी बात है 3 तो सबसे लास्ट में आएगा, और 3 सबसे लास्ट में 1 में रखा है बी ऑप्शन में, तो इसलिए आप इन टेक्निकली लगा सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन। मैं अगर आपको बता भी देता हूँ कि अगर मैं दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाऊँ इनका, तो सबसे पहले सतमाला की पर्वत श्रेणी आवेगी, यानी कि सतमाला की सबसे नीचे है। उसके ऊपर जो आवेगी वो कैमूर की पर्वत श्रेणी आवेगी, और उसके ऊपर जो आवेगी नागा की पहाड़ी आवेगी। नागा की पहाड़ी नागालैंड में है, और सबसे ऊपर फिर ये आपको मिलेगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यानी कि आपको अब ये बताना है कि ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है या ऐसा कौन सा पर्वत है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बालाघाट तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये तो होगा नहीं। हरिश्चंद्र श्रेणी भी महाराष्ट्र में आती हैं, तो ये भी नहीं होने का, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है बताना ना। मांडव नहीं है दोस्तों, मांडव इसका सही होगा, क्योंकि मांडव जो है ये गुजरात में है, अभी मैंने आपको पढ़ा। और सतमाला की भी ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महादेव की पहाड़ियाँ भाग हैं। तो महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं आपको ये बताना है कि महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। तो ये सतपुड़ा का है, ना कि अरावली या विंध्याचल का। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी स्थित है। यह धूपगढ़ चोटी जो है ये कहाँ स्थित है। वैसे तो दोस्तों धूपगढ़ की अगर मैं बात करूँगा तो धूपगढ़ वैसे आपको अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैसे धूपगढ़ की जो चोटी है उसकी लंबाई तो 1350 मीटर है, 1350 है। और धूपगढ़ कहाँ मिलेगा आपको, धूपगढ़ आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है यो इसकी चोटी है, तो इसमें हो जाएगा सतपुड़ा माउंटेन रेंज का। तो सतपुड़ा की जो चोटी है ये 1350 मीटर है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और यह पंचमढ़ी में स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी जो है उनकी ऊंचाई बतानी कि पारसनाथ पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो पारसनाथ पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो है 1365 मीटर, 1365 मीटर। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है, इनकी ऊंचाई 1365 है। और इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर है। शिखरजी जैन मंदिर कहाँ है, पारसनाथ की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और यह पहाड़ी छोटे नागपुर के पठार के पूर्व विभाग में स्थित है। यह झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आ सकता है कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ है। और इसका नाम जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ, उनके नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट है सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन कीजिए। तो इसमें नीचे दिए गए सही विकल्प को चयन करना। एक तरफ सूची 1 में पहाड़ियों की संख्या लिखी है, पहाड़ियों का नाम, और दूसरी तरफ उनके राज्यों में लिखा है। यानी कि जैसे गारो की पहाड़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि गारो की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो गारो की जो पहाड़ी स्थित है ये मेघालय में स्थित है। तो गारो का जो पहाड़ी है तो ए का 1 आगा, तो ए का 1, तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ए आगा या बी आगा या सी आगा। डी ऑप्शन तो होने का नहीं है, क्योंकि ए का तो इसमें 2 दे रखा, तो ए आगा, बी आगा या फिर सी आगा। डी ऑप्शन इसका आने का नहीं है दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं बात करूँगा मिरी, यानी कि मिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बी पे 3 देखना, तो बी पे 3 जो है ये सिर्फ या तो ए में है या फिर सी में है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, इसका गलत हो गया। तो या तो ए आएगा या फिर सी आएगा। अगर मैं बात करूँ कोल्लाई मलाई की पहाड़ियाँ, तो कोल्लाई मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, यानी कि ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो सी का आगा 2, तो सी का जो 2 है वो किस में है, ए में है। तो इसका मतलब फिर इसमें सी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। बच्चा डलमा, तो डलमा की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाएंगी, डलमा की पहाड़ी झारखंड में हो जाएंगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यानी कि कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मतलब अंडर आती है या पर्वत श्रेणियों के अंदर आती है, या ऐसे भी आप कह सकते हो कि कौन सी राजस्थान के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का भाग है। मुकंदरा पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत। तो विंध्याचल
पर्वत श्रेणियों का पार्ट बताना है तो यो है मुकंदरा पहाड़ियाँ। मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं, मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं यो राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो आपको अब ये बताना है कि कौन सी पहाड़ी ऐसी है जिस पर चाय बागान नहीं है। चाय बागान का मतलब जहाँ पे चाय की खेती नहीं होती। तो कानन देवन में होती है, तो कानन देवन में तो होती है दोस्तों। नीलगिरी, नीलगिरी में भी होती है जो तमिलनाडु और केरल के तट पर मिलेंगी। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में भी होती हैं। मगर जो डी है गिरनार, गिरनार में नहीं होती। गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं ये गिर माउंटेन रेंज का पार्ट है, जहाँ पर गिर नेशनल पार्क आपको मिलेगा गुजरात के अंदर। तो बस आपको याद रखनी है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिण में पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। और चाय और भारत की सबसे ऊंची यानी कि सबसे विशिष्ट प्रकार की जो चाय है वो भी नीलगिरी की पहाड़ियों पर होती है। सबसे ज़्यादा चाय तो दार्जिलिंग में होती है, असम में। और दूसरा जो था इसमें, ये क्या नाम, कानन देवन जो था। तो जो दार्जिलिंग है, अगर दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं, पहले कानन देवन की बाद में कर लेंगे, क्योंकि जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग जो है वो चाय के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो भारत का दार्जिलिंग है। और ये सिक्किम राज्य के दक्षिण पश्चिम में और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी कि जो दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, वैसे पश्चिम बंगाल में है। और गिरनार पर्वत जो है ये गुजरात में आपको मिलेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और कानन देवन की अगर हम बात करेंगे तो कानन देवन की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत के केरल राज्य में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कानन देवन केरल में है, नीलगिरी पश्चिमी घाट में है, दार्जिलिंग सिक्किम में, और गिरनार जो है ये गुजरात में है। दार्जिलिंग जो है वैसे ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है, ना कि असम में है। तो असम में नहीं है ये, वैसे पर्टिकुलर सिक्किम में है, मगर पश्चिम बंगाल का भी इससे कुछ बॉर्डर लगा हुआ है, तो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख तो लेते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।